हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके के 100 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? ठीक है, तो याद रखिएगा, चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने जो है कंप्यूटर का आविष्कार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? इसका राइट आंसर है मलखम। ठीक है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया है, भारत के श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, वर्गीज कुरियन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 4 दिया गया है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? याद रखिएगा, इल्तुतमिश की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 5 दिया गया है, भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? इसका सही आंसर है राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 6 दिया गया है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? याद रखिएगा, आलम आरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 7 दिया गया है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका सही आंसर है सरोजिनी नायडू। ठीक है, कहाँ का राज्यपाल बनाया गया था? याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 8 दिया गया है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रगान है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। और राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम है हमारा। ठीक है, तो इसको कौन लिखा था? तो याद रखिएगा, श्री बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 9 दिया गया है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद्र को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 10 दिया गया है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है? इसका राइट आंसर है चार्ल्स बेवेज ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 11 है, भारत में टेलीविजन का प्रसारण कब शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा, 15 सितंबर 1959 में। कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, दिल्ली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, हमारा प्रश्न क्रमांक 12 दिया गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस सन में हुआ था? किस सन में हुआ था? तो 1919 में। याद रखिएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 13 दिया गया है, जनसंख्या दिवस है ना, जनसंख्या दिवस विश्व का कब मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 11 जुलाई को। ठीक है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 14 दिया गया है, भारत में सूरज सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में डोंग घाटी है, यहाँ एक गांव है जिसका नाम है डोंग। इस डोंग गांव में ही सबसे पहले सूर्योदय होता दिखाई देता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 15 है, पहला लोकसभा अध्यक्ष भारत का कौन था? इसका राइट आंसर है जीवी मावलंकर। ठीक है, जीवी मावलंकर इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 16 दिया गया है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 17 दिया गया है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर है भोपाल। ठीक है, भोपाल जो है मध्य प्रदेश का राजधानी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न क्रमांक 18 दिया गया है, सबसे बड़ा विश्व का महाद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है एशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न क्रमांक 19 दिया गया है, विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 20 दिया गया है, भारत की राजधानी दिल्ली
कब बनी थी? तो 1911 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 21 है हमारा, भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है? तो याद रखिएगा बाघ, ठीक है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 23 दिया गया है। सबसे छोटा राज्य भारत का कौन सा है? नाम बताइए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है गोवा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 24 है हमारा, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 25 दिया गया है, पहली भारत की महिला कैबिनेट मंत्री का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 26 दिया गया है, हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 27 दिया गया है, क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड से, ठीक है, याद रखिएगा। इंग्लैंड से जो है क्रिकेट का शुरुआत हुआ था। और प्रश्न क्रमांक हमारा 28 है, सबसे अधिक ठंड भारत के किस स्थान पर पड़ती है? तो इसका राइट आंसर है लेह में, ठीक है। लेह जो है लद्दाख हिमालय पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग में पड़ता है, जो समुद्र तल से 6000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह भारत के सबसे अधिक ठंडा क्षेत्र में गिना जाता है। यहाँ का तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड से -2 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 29 दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है हॉकी, ठीक है, याद रखिएगा। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 30 है हमारा, किसका बहुलक प्राकृतिक रबड़ है? तो इसका राइट आंसर है आइसोप्रीन का, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 31 है, गरबा नृत्य कहाँ पर सबसे ज्यादा प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर है गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 32 दिया गया है, भारत विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? बेंगलुरु में, ठीक है। प्रश्न क्रमांक हमारा 33 दिया गया है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो 1946 में, ठीक है, याद रखिएगा। भारत की जो संविधान सभा की जो पहली बैठक है 1946 को हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबरनामा किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर है अबुल फजल ने, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न क्रमांक 35 दिया गया है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी के नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है मोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 दिया गया है, भारत के सबसे पहले परमाणु रिएक्टर का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है अप्सरा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 37 दिया गया है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सही आंसर है टिहरी बांध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और प्रश्न क्रमांक 38 दिया गया है, भारत की जलवायु कैसी है? तो इसका राइट आंसर है उष्णकटिबंधीय मान मानसूनी, ठीक है। भारत की जो जलवायु है वह उष्णकटिबंधीय प्रकार की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 39 है, कितने वाट की एक औसत, ठीक है, अस्वत की शक्ति होती है, ठीक है। प्रश्न क्या है हमारा, कितने वाट की एक अस्वत की शक्ति होती है? तो इसका राइट आंसर है 746 वाट, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 40 दिया गया है, क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर है छिंदवाड़ा, ठीक है। मैं यहाँ पर जितना भी क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में बार बार पूछे पूछे जा चुके हैं। मैं उन्हीं क्वेश्चंस को आप सभी को बता रहा हूँ, तो आप इन्हें अच्छे से रिवीजन करिएगा, ठीक है।
और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा प्रश्न क्रमांक 41 दिया गया है, मध्य प्रदेश की सबसे अधिक सीमा किस राज्य से लगती है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा प्रश्न क्रमांक 42 दिया गया है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर है ग्रीनलैंड, ठीक है। याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 43 है, भारत में टेलीविजन का प्रसारण कब शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुआ था? तो 15 सितंबर 1959 में, ठीक है। भारत में जो है टेलीविजन का जो प्रसारण है 15 सितंबर 1959 से शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 44 दिया गया है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है आर्कटिक महासागर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 45 दिया गया है, भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखिएगा देहरादून पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न क्रमांक 46 दिया गया है, वायुमंडल में मौजूद ओजोन परत हमें किन किरणों के प्रभाव से बचाती है? याद रखिएगा पराबैंगनी किरणों से, ठीक है। ओजोन परत हमें, ठीक है, ओजोन परत हमें जो है पराबैंगनी किरणों से बचाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न क्रमांक 47 दिया गया है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न क्रमांक 48 दिया गया है, सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? तो याद रखिएगा हीरा। हीरा जो है सबसे कठोर तत्व होता है, ठीक है। यहाँ पर तत्व का बात किया गया है, याद रखिएगा हीरा है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न क्रमांक 49 दिया गया है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न क्रमांक 50 दिया गया है, भारत की सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? याद रखिएगा वास्को डी गामा ने, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको जितना भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा प्रश्न क्रमांक 51 है, भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? याद रखिएगा राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न क्रमांक 52 है, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा सी राजगोपालाचारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा प्रश्न क्रमांक 53 है, मध्य प्रदेश की राजकीय नदी का नाम क्या है? तो याद रखिएगा नर्मदा, ठीक है। नर्मदा जो है मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय नदी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54, मध्य प्रदेश के राजकीय पेड़ का क्या नाम है? याद रखिएगा बरगद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 55 दिया गया है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो याद रखिएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व के किस महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश हैं? तो विश्व के किस महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश हैं? तो याद रखिएगा अफ्रीका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 57 है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो याद रखिएगा ग्रीनलैंड, ठीक है। प्रश्न क्रमांक हमारा 58 दिया गया है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर है विलियम बेंटिंक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा 59 क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 59 है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है प्रशांत महासागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 60 दिया गया है, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है एंडीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न क्रमांक 61 दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका सही आंसर है पिंगली वेंकैया ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक हमारा 62 दिया गया है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय
लगा था। तो याद रखिएगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था, ठीक है? जो भारत का जो संविधान है उसको बनाने में जो है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। याद रखिएगा एग्ज़ाम में जो है बार-बार पूछा जाता है, ठीक है? याद रखिएगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 63 है। स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो याद रखिएगा सुकुमार सेन जी, ठीक है? सुकुमार सेन जी थे, ठीक है? स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन जी थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 64 दिया गया है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? याद रखिएगा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है? जो कि कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 65 है। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 66 है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? याद रखिएगा इंदिरा गांधी नहर, जो कि कहाँ है? राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 67 है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? इसका राइट आंसर है गोडविन ऑस्टिन, ठीक है? याद रखिएगा जो कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ठीक है? याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 68 दिया गया है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है जोग, याद रखिएगा, ठीक है? जो कि कहाँ है? कर्नाटक में है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 69 दिया गया है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है हीराकुड बांध, ठीक है? याद रखिएगा जो कि कहाँ है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 70 दिया गया है। क्षेत्रफल में भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा कच्छ जिला, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 71 दिया गया है। भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो याद रखिएगा थार मरुस्थल, जो कि राजस्थान में है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 72 दिया गया है। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? याद रखिएगा कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 73 दिया गया है। भारत को सर्वप्रथम विश्व के मानचित्र पर किस ने दर्शाया था? इसका राइट आंसर है इरेटू स्थीनिज ने, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 74 दिया गया है। कागज का आविष्कार किसने सॉरी प्रश्न क्या है हमारा? कागज का आविष्कार करने वाला देश कौन सा है? तो याद रखिएगा चीन, ठीक है? चीन जो है कागज का आविष्कार किया था, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 75 दिया गया है। वायु वायुयान से पहली उड़ान भरने वाली, है ना? वायुयान से पहली उड़ान भरने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है राइट बंधु, ठीक है? याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 76 दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो राइट आंसर है इसका आशापुरा देवी, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 77 दिया गया है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे? याद रखिएगा मिहिर सेन जी थे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। प्रश्न क्रमांक 78 दिया गया है। भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी? याद रखिएगा मदर टेरेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 79 दिया गया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है? याद रखिएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो है जवाहरलाल नेहरू जी हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 80 दिया गया है। चोरी चोरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? याद रखिएगा गोरखपुर में, ठीक है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न क्रमांक 81 है। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो याद रखिएगा आरती साहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 82 दिया गया है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 83 है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न क्रमांक 84 है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? याद रखिएगा प्यूटिट्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 85 है हमारा। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? याद रखिएगा मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? याद रखिएगा हीरालाल जे कोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 87 है। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? याद रखिएगा मीरा साहिब फातिमा बीबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 88 दिया गया है। आनुवंशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? याद रखिएगा ग्रेगर मेंडल जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 79 है, सॉरी 89 है। प्रश्न क्रमांक हमारा 89 दिया गया है। पुष्पों का अध्ययन कराता है, क्या कराता है? एंथोलॉजी। ठीक है, पुष्पों का अध्ययन जो है एंथोलॉजी कराता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 90 दिया गया है। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? याद रखिएगा तना। प्रश्न क्रमांक 91 दिया गया है। फलों का अध्ययन कराता है पोमोलॉजी। 92 प्रश्न क्रमांक 92 है। रुधिर का दाब मापक यंत्र है स्फिग्नो मैनोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक हमारा 93 दिया गया है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन कितनी बार होता है? तो याद रखिएगा 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 94 है हमारा। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? याद रखिएगा केसिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। प्रश्न क्रमांक 95 दिया गया है। कोशिका भित्ति में मुख्य पदार्थ क्या पाया जाता है? याद रखिएगा सेलुलोज। अच्छा, प्रश्न क्रमांक 96 है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? याद रखिएगा 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? याद रखिएगा मदुरई में। प्रश्न क्रमांक हमारा 98 दिया गया है। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 99 है। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? याद रखिएगा इब्राहिम लोदी। ठीक है, प्रश्न क्रमांक हमारा 100 है। गीता गोविंद पुस्तक के रचनाकार कौन है? याद रखिएगा जयदेव। ठीक है, तो इस तरह से आज का हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। आज के इस वीडियो में हमने जीके के 100 क्वेश्चंस को कवर किया है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।